ये अंतरयात्रा सूत्र है। सूत्र कहता है, अंतरयात्रा में रहने का अभिप्राय है अपने शरीर की अंतः प्रज्ञा के अनुसार जीना, शरीर की अपनी अंतः प्रज्ञा को समझना और उसके अनुसार जीना। अंतरयात्रा में जीना अर्थात अपनी शरीर की अंतः प्रज्ञा को समझना और उसके अनुसार जीना। हमारे शरीर की एक अलग ही प्रज्ञा है, उसे बॉडी विजडम कहते हैं। प्राचीन समय में तमाम प्रयोग हुए और किसी भूलवश साधक से शरीर की उपेक्षा होती चली गई। ऐसा कहीं किसी बुद्ध ने कहा नहीं, किसी भी जागृत गुरु ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन शरीर पता नहीं क्यों लोगों के लिए एक अड़चन बनने लगा और तमाम ऐसे कल्ट पैदा हुए, तमाम ऐसी फिलॉसफीज़ पैदा हुई जिन्होंने शरीर को सताने का, शरीर के प्रति उपेक्षा का चुनाव किया। साधना में इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि साधक को तो कॉमन सेंस ये बात समझनी चाहिए कि साधना संभव ही इसलिए है क्योंकि शरीर है। अगर ये शरीर उपलब्ध ना होता तो साधना भी कैसे संभव होती। इसीलिए भारत में हमेशा कहा गया कि ये जीवन जो घटा है, ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये भी व्यक्ति का बहुत बड़ा सौभाग्य है। निश्चित ही सौभाग्य तो है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट के मिलने के कारण ही तमाम चीज़ें संभव होंगी। साधना की कोई परिकल्पना ही कहाँ संभव हो सकती है अगर ये शरीर ना हो। तो शरीर से जुड़ना, शरीर को समझना, ये बहुत ही आवश्यक है किसी भी साधक के लिए। और फिर शरीर की तो तमाम परतें हैं, शरीर की तमाम लेयर्स हैं समझ की। और जैसे जैसे हम अपने शरीर से जुड़ेंगे, उसकी परतों में प्रवेश करेंगे, तो जो उसके भीतर सोई हुई प्रज्ञा है, जो उसकी बॉडी विजडम है, वो जागृत होकर हमारे जीवन में घटने लगेगी। एक एक सेल हमारी, एक एक कोशिका शरीर की एक अनूठी प्रज्ञा से भरी हुई है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो कई बार लगता है कि अगर व्यक्ति अपने शरीर को ही ठीक से देख ले और शरीर को ही ठीक से समझ ले, वो मुक्त हो सकता है, वो लिबरेट हो सकता है। क्योंकि शरीर को समझ लेने से ही वो अपनी चेतना के आयाम में प्रवेश कर जाता है। उस शरीर के धरातल पर ही तो चेतना प्रकट हो रही है। शरीर जिस तरह से काम करता है और शरीर की जो प्रक्रिया है बहुत ही रहस्यमय है। संसार के सारे शास्त्र खो जाएं, सारी किताबें खो जाएं, गुरुओं के सारे वचन खो जाएं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागृत होगा, शरीर की अंतः प्रज्ञा के प्रति जागृत होगा, वो फिर से उन शास्त्रों को खोज लेगा, फिर से वो उन सारे ज्ञान को, उन वचनों को खोज लेगा। क्योंकि जो भी ज्ञान है वो कहीं बाहर नहीं है। प्रकृति ने इसीलिए शरीर को हमें दिया है, निकटतम उपकरण है हमारे ज्ञान के लिए। देखें शरीर कितनी इंटीग्रिटी में, कितने हार्मनी में, कितने समन्वय में काम करता है। ऐसा ही तो हमारा जीवन होना चाहिए। भारत में हमेशा ये भी कहा गया कि ये ब्रह्मांड हमारे शरीर जैसा है। क्यों शरीर जैसा है? क्योंकि शरीर की एक एक कोशिका के बीच जो अंतर संबंध है, जो समन्वय है, जो इंटरकनेक्शन और हार्मनी है, वैसी ही अंतर संबंध और समन्वय की दशा तो ब्रह्मांड में भी है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है।
ये जो पारस्परिक सहनिर्भरता की, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की स्थिति है, इस शरीर में देखी जा सकती। हर अंग एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे को सहयोग करता है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब अपनी जगह अनूठे ढंग से यूनिक वे में फंक्शन करते हैं। सबका अलग काम है, कहीं कोई तुलना नहीं है, कुछ कम नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ नीचा नहीं है, कुछ ऊंचा नहीं है। ये तो व्यक्ति की नासमझी है कि अपने शरीर में भी वो ऊंचे और नीचे की कल्पना करता है। शरीर में भी उसको लगता है कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है। शरीर ऐसा नहीं देखता। शरीर में तो एक एक कोशिका महत्वपूर्ण है, हर अंग महत्वपूर्ण है। तो इसी को अगर हम अपने जीवन में फैलाएं, इस अंतःप्रज्ञा को, तो हमको दिखाई देगा कि जीवन में भी कुछ ऊंचा नीचा नहीं है, जीवन में भी कुछ छोटा बड़ा नहीं है, सब अपनी जगह पर अद्वितीय ढंग से है, कोई तुलना की ज़रूरत नहीं है। तो ये जीवन को कितना सहज बनाता है और कितना मुक्तिदायी ये एहसास होता है। इसके अलावा जब हम शरीर के साथ अपना संबंध और गहरा विकसित करते हैं तो शरीर हमको मार्गदर्शन देने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को बिल्कुल ठीक ठीक पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। शरीर सब जानता है, शरीर की यही अंतःप्रज्ञा है। तो अगर एक साधक अपने शरीर के साथ संबंध विकसित करता है, उसकी अंतःप्रज्ञा को समझने और जानने और जीने लगता है, तो उसका जो जीवन है वो इंट्यूटिव लिविंग में बदल जाता है। अंतःप्रज्ञा से संचालित होने वाले जीवन में उसका शरीर ही उसको तमाम संकेत देता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। शरीर सारे सिग्नल देता है, उनको सुनने की हमें बस तैयारी चाहिए। तो साधक के लिए जो साधना है वो शरीर का इनकार नहीं है, शरीर की उपेक्षा नहीं है, शरीर से भागना नहीं है, शरीर से आसक्ति भी नहीं है। शरीर के प्रति एक संवेदनशील गहरी समझ, एक लिबरेटेड अंडरस्टैंडिंग, मुक्तिदायी समझ, और वो उसके जीवन के और साधना के सारे मार्गों को प्रशस्त करने की प्रक्रिया बन जाती है।